Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is discussion of short questions of chapter number 8. हमने लास्ट वीडियो में क्या हो गया था, इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे. अब इसमें ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस. ये क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह इनको देखते हैं. हेल्पिंग बुक पर चलते हैं. सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता होना चाहिए. रिडक्शन में मैं कहता हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन. और अगर ऑक्सीडेशन बोलूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन. क्लियर. और अगर दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो उसे हम रिडॉक्स कहते हैं. क्लियर. ये मैंने बेसिक उनकी जो डेफिनेशन है ना वो बोल दी है. अब इनको देखते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस आर फंडामेंटल टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना है मेटाबॉलिज्म, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है. इन दीज रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इन रिडक्शन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन. वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा. ओके इंपॉर्टेंट. दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस. ओके. जो आपके सेलुलर जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सारा काम हो रहा है. What do ATP and ADP mean? What are the roles of these molecules? मैं सिंपल बोलता हूँ. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है. अगर 3 फॉस्फेट है तो ट्राइफॉस्फेट है, अगर 2 है तो डाइफॉस्फेट है. इसमें क्या रॉकेट साइंस है. ATP stands for adenosine triphosphate and ADP stands for adenosine diphosphate. और रोल क्या है इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म? ATP provides energy for the various cellular processes. क्योंकि एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. सेल ने जितने भी काम करने होते हैं ना वो एटीपी को यूज करके करता है. सच एज मसल कंट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसफर एंड प्रोटीन सिंथेसिस. व्हेन एटीपी लूजेस वन फॉस्फेट ग्रुप इट बिकम्स एडीपी रिलीजिंग एनर्जी. एडीपी इज देन कन्वर्टेड बैक टू एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन रिप्लेनिशिंग एनर्जी टू सप्लाई द. और एक बात याद रखना, एटीपी यूज होता जाएगा एनर्जी. जब हमने एटीपी बनाने होते हैं ना तब एडीपी के साथ फॉस्फेट अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है. क्लियर. सारी बात एटीपी तो हमें चाहिए ही चाहिए. Okay, next. Write down the word equation. Write down the word equation of photosynthesis. Photosynthesis की equation सिंपल. ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लस वाटर आ गया प्लस फोटान. फोटान से हमारा लाइट एनर्जी है उसका. अब साथ क्या है, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, वाटर. इसमें क्या रॉकेट साइंस था, सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था. ओके. व्हाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइट रिएक्शन. यहाँ भी देख लें जरा. कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, इन्होंने क्या बनाना है, ग्लूकोज. लेकिन ये ग्लूकोज तभी बना सकता है अगर इन्हें लाइट एनर्जी मिलती है. अब लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होना चाहिए था और क्लोरोफिल होता है. अब आंसर देखते हैं. एंड क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स लाइट रिएक्शन अकर इन इट एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड. क्लियर. द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देयर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड फॉर रिड्यूसिंग एनएडीपी टू एनएडीपीएच. क्या बन जाता है, एनएडीपीएच बन जाता है. ओके नेक्स्ट. How is oxygen produced during photosynthesis? अब इधर देखें, मैं ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जरा पहले वाले की देख लें. ये ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. अब क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन आती कहाँ से? ये वाटर से आ रही होती है. ये जो वाटर स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन उसकी यहाँ पे यूज हो जाती है और साथ ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पे देख रहे हैं oxygen released during the light reaction when water molecules are split to provide electron for the electron transport chain. तो वाटर को सोल्यूट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट. विच ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ में क्या आ जाएंगे, प्लांट आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे. विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस? बच्चे हुए क्लोरोप्लास्ट है. सिंपल सी इक्वेशन. और उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं. यूज इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. द क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. विद इन द क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल पिगमेंट अब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी. क्लियर है. ओके नेक्स्ट देखते हैं.
स्टेट द मेन पर्पज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पज क्या है? द मेन पर्पज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल बात याद रखिएगा, मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, ये नीचे लिखी हुई आपको दिखा देता हूँ। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। ये ग्लूकोज है जिसपे ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है, साथ एनर्जी। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। ये बेसिक उसका पर्पज है। अब इसको रीड कर लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ सेलुलर इज टू कन्वर्ट द बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स मेनली ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज आपका रेस्पिरेटरी फ्यूल है, इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू पावर वेरियस सेलुलर प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेस रन करने होते हैं ना, उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो किसके फॉर्म में आती है? एटीपी के फॉर्म में आती है। और एटीपी कहाँ से आती है? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ओके, नेक्स्ट। स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सिंबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन है। ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। Write a brief note on the role of oxygen in aerobic respiration. Aerobic respiration के लिए ऑक्सीजन होगी तो एटीपी की प्रोडक्शन होगी, और मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन, और ये फाइनल एक्सेप्टर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अलाउज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मैंने पहले बोला है, जब अगर ऑक्सीजन है तो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ये याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, एनएडी में चला जाएगा, एफएडी टू एफएडी में चला जाएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर प्रोड्यूस हो, इधर भी ऑक्सीजन गेन करके इसमें वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जितना इसने सिंपल शो कर दिया ना, इतनी सिंपल होती नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक सेकंड। ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें एनएडी इलेक्ट्रॉन देगा, फिर एफएडी इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 अल्टीमेटली ये किसके पास आ रहे हैं? ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे ऑक्सीजन होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते कहते हैं, आगे मूव ऑन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं मूव कर पाएंगे। इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। वर्कबुक वाले बिल्कुल सिंपल सा कर दिया हुआ है। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं। डिफाइन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन विच विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रॉकेट साइंस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड रिजल्टिंग और लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट। What are the end products of anaerobic respiration? Animal and yeast. एनिमल सेल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यीस्ट में अल्कोहल, और साथ क्या हो सकते कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखिए जरा, द एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन आर इन एनिमल्स, लैक्टिक एसिड है, जैसे लैक्टेट भी कह सकते हैं, एंड एनर्जी है। और यीस्ट के अंदर एथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी है। ओके, हाउ डू मसल्स रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज? तो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, सिंपल। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, स्केलेटल मसल्स कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। ग्लूकोज किस में जाएगा? पायरुविक एसिड में जाएगा, पायरुविक एसिड किस में चला जाएगा? लैक्टिक एसिड में चला जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट वेज इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन द बॉडी। मल्टीपल वेज में एनर्जी यूज होती है। मसल कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है,
ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स है, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। ये सारे वो काम है जो एनर्जी इंटेंसिव काम है, जिनके दौरान एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। क्लियर है? आप कोई भी काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सेल के अंदर जितने भी क्या हो सकते हैं प्रोसेस है ना, उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, तो उनमें हम क्या कहते हैं एनर्जी यूज होगी। फिर उनमें से चंद एक की लिस्ट है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।